नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी का खिताब, कहा मेरी सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए। कहा तरक्की याफ्ता ममालिक भी ऐसा नहीं कर पाते। एक ही दिन में इतने टीकाकारी पर राहुल गांधी का इजहार इत्मीनान। अदाकार सोनू सूद 20 करोड़ से जायद की टैक्स चोरी में शामिल, महकमे इनकम टैक्स का इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना में फिरका परस्ती के बीज बोने की कर रही है कोशिश। 25 सितंबर को इत्तेहाद रैली निकाली जाएगी, मुश्ताक मलिक ने किया ऐलान। दीगर मजहब के लोग भी होंगे शरीक। हैदराबाद में पेश आया एक और दिल दहलाने वाला वाकया। याकुतपुरे में नामालूम अफराद ने जिंदा नवमौलूद लड़की को फेंक कर हो गए फरार। कोरोना के दरमियान डेंगू के फैलाव से दहशत, यूपी सबसे ज्यादा मुतासिर। शादी के बाद दुल्हन महल की रकम और जेवरात लेकर फरार, पुराने शहर में अजीबोगरीब वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तिब्बी कारकुनान और कोविड वैक्सीन के मुस्तफ़िदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कल रिकॉर्ड टीकाकारी के लिए मुल्क के डॉक्टरों, तिब्बी एहलकारों और इंतज़ामिया की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी एहलकारों और टीकाकारी से वाबस्ता अफराद की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी काविशों से हिंदुस्तान ने कल एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों की टीका लगाने की तारीख रकम की है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड 425 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश के कोने कोने में बनाए गए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। भारत की अपनी वैक्सीनेशन के लिए इतना बड़ा नेटवर्क, स्किल मैन पावर, ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 2 करोड़ से जायद लोगों को कोरोना के खिलाफ टीकाकारी अंजाम दिए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से जायद वैक्सीनेशन वाले मजीद दिनों का इंतजार रहेगा। उन्होंने कहा यह रफ्तार वो है जिसकी मुल्क को जरूरत है। अदाकार सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने कहा कि इनकी जानिब से 20 करोड़ के टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। सीबीडीटी ने कहा कि अदाकार और इनके माविनीन के ठिकानों की तलाशी के दौरान टैक्स चोरी से मुताल्लिक कई काबिल एतराज सबूत बरामद हुए हैं। कोरोना वायरस की वबा ने लोगों का जीना पहले ही बेहाल किया हुआ है और अब वायरल बुखार के बाद कई रियासतों में डेंगू भी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में डेंगू और बुखार के सबब ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में फिरोजाबाद जिले में मुतअद्दिद अफराद की जान जा चुकी है। इधर मगरबी बंगाल में भी पुरअसरार बुखार ने मुतअद्दिद बच्चों को मुतासिर किया है और सैकड़ों अफराद अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं।
तिब्बी माहिरीन मरीजों पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। ताहम कहा जा रहा है कि इस तरह का वायरल बुखार हर साल लोगों को मुतासिर करता है। वायरल बुखार के साथ ही डेंगू ने भी रियासतों को परेशानी में डाल दिया है। रियासतों में हालात को काबू करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत उत्तर प्रदेश है, जिसके मुख्तलिफ अजला में डेंगू और वायरल बुखार के 1500 से ज़ायद मामले रिकॉर्ड हुए हैं। फिरोजाबाद में तो अब तक 61 अफराद की जान जा चुकी है। ज़िले में 450 से ज़ायद अफराद इंतहाई बदतर हालात में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहर हैदराबाद में कमसीन बच्चों पर ज़्यादती का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के इलाके रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के याकुतपुरा में आज सुबह के औकात में पेश आए एक दिल दहलाने वाले अफसोसनाक वाक़े में दुकान के ऊपर लगाए गए टीन शेड पर नामालूम अफराद ने जिंदा नौमौलूद लड़की को फेंक कर फरार हो गए। लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद और दुकानदारों ने छत पर जाकर देखा तो टीन शेड पर नौमौलूद लड़की रो रही थी। मुकामी आवाम और दुकानदारों ने इस बात की इत्तला रेन बाजार पुलिस को दी। पुलिस ने फौरी तौर पर लड़की को तिब्बी जांच के लिए नीलोफर अस्पताल में शरीक करवाया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। शॉप खोले थे, शॉप खोले वो सरकारी को वहाँ से हम यहाँ ठहर के सरकारी लेके दुकान 9:30 ये 9 को खोले हम लोग। 9:30 को एग्जैक्ट आवाज़ आया धन बोल के टीन के ऊपर देखो तो क्या रोने की आवाज़ आया। वो बिल्ली आया बोल के हम लोग देखो हाँ बोल के बोलो तो आवाज़ आई। देखो तो क्या बच्ची के रोने की आवाज़ आई। उतने में उन्हें मुस्लिम औरत जा रही थे इधर से। उन्होंने बोले ऊपर से एक बच्ची ऊपर से डाली बोल के गिराए बोल के बोल रहे थे। बोला अम्मा जो टायरो बोल के मैं उतने में जाके देखा कोई भी नहीं ऊपर। वो बच्ची रोने की आवाज़ है तो क्या कह रहा है हमारा बच्चा उठा के ऊपर उठ के वो बच्ची को निकाल के दिए। मैं ले आके पुलिस स्टेशन में अंदर कंप्लेंट करके पुलिस वाले दवाखाने को लेके चले। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने 25 सितंबर को दोपहर 2 बजे गुलजार हाउस ता खुली कुतुब शाह स्टेडियम तक इत्तेहाद रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। इस रैली में मुसलमानों के अलावा SC, ST, BC दीगर तबक़ात के अफराद शिरकत करेंगे। इस रैली का मकसद तेलंगाना में BJP और RSS की फ़िरका परस्ती का जवाब देना है। मुश्ताक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे कबल 8 सितंबर को तारीख़ी चार मीनार ताक़ुली कुतुब शाह स्टेडियम तक इत्तेहाद रैली मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन महकमे पुलिस के ओहदेदारों ने इस रैली की इजाज़त नहीं दी थी, जिसके बायस इस रैली को मुलतवी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना जैसी सेकुलर रियासत में फ़िरका परस्ती का बीज बोना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस रैली के ज़रिए हम तेलंगाना रियासत में अमन को मजबूत करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि 8 सितंबर को फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम चार मीनार से खुली कुतुब शाह स्टेडियम तक एक रैली का परमिशन पूछा गया था। परमिशन क्या अरेंजमेंट्स के लिए हम रिक्वेस्ट करे थे। बहरहाल उसके बाद जो पुलिस अथॉरिटीज़ से गुफ्तगू हुई थी वो चार मीनार के बजाय गुलजार हाउस समझे कि तय किया गया था और गुलजार हाउस से खुली कुतुब शाह स्टेडियम। मगर बहरहाल ये अजीब बदनसीबी हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की कि अमन की रैली और जो तमाम तबक़ात पर मुश्तमिल ये रैली थी और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ ये रैली थी और भारतीय जनता पार्टी और RSS की फ़िरका परस्ती का जवाब रियासत में इस रैली के ज़रिए हम देना चाहते थे। और फिर इस रैली के बाद हर रियासत के हेडक्वार्टर पर अमन व सलामती के लिए और फ़िरका परस्ती के मुकाबले के लिए ऐसी ही रैलियों को ऑर्गेनाइज़ करने का प्रोग्राम तय किया गया था। बहरहाल परमिशन नहीं मिला। अब चूँकि गणेश फेस्टिवल चल रहा है, इस वजह से अब यह रैली 25 सितंबर बरोज़ हफ्ता 2 बजे दिन गुलजार हाउस से निकलेगी, जिसमें समझिए कि मुसलमानों के अलावा दलित होंगे, ST होंगे, SC होंगे,
और सिख बरादरी रहेगी, क्रिश्चियन रहेंगे, तमाम समझिए कि तबक़ात पर मुश्तमिल ये रैली रहेगी। और 25 सितंबर को पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ फ़िरक़ा परस्ती के मुकाबले के लिए ये समझिए कि एक अहम पैगाम रियासत के अवाम के लिए होगा। दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्ती के बीच बो रही है और रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो फ़िरक़ा परस्ती से मुकाबले के लिए एक मबसूत लाहे अमल ख़ुद तैयार करे। रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने एक अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपने बयान में बीजेपी को हासिल हो रहे इक़्तिदार का असल जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को करार दिया। वहीद अहमद ने अपने बयान में मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात पर रोशनी डाली और रेवंत रेड्डी को मुस्लिम अक़लियती दोस्त कहे जाने पर अफसोस का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 17 सितंबर जो हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह बाब कहलाता है, एक ब्लैक डे के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि आज का दिन ना ही कोई आज़ादी से मुराद है, ना ही मुल्क की आज़ादी का किसी चीज़ से आज के ताल्लुक़ है। क्योंकि हैदराबाद एक दक्कन रियासत थी जो बाहरा तौर पर हिंदुस्तान से मेल मिलाप था रियासत का। हर दफ़े हमारे मुल्क की हिफाजत के खातिर रियासत हैदराबाद के हुक्मरान हमेशा हर चीज़ से मदद करते थे। और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि अगर हुज़ूर निज़ाम अगर इस रियासत के हुक्मरान थे तो इस रियासत का वज़ीर आज़म भी एक गैर मुस्लिम को बनाया गया था, जिसका नाम आप खुद जानते हैं, राम प्रसाद बिल। और मैं ये कहूँगा कि आज के दिन तेलंगाना जो पुरानी हमारी रियासत थी, जो हैदराबाद रियासत से इसका ताल्लुक़ था, आज उसको 4 रियासतों में तकसीम किया गया और टुकड़े टुकड़े कर कर उसको अलहदा कर दिया गया। और आज के दिन 17 सितंबर पोलो एक्शन के नाम पर, पुलिस एक्शन के नाम पर हज़ारों लोगों को की जानें ली गई। कई तालाबें भर चुके थे लाशों से, तालाबों का पानी लाल हो चुका था, बोड़ियाँ लाशों से फिल हो चुकी थी। कई मेरी माँ बहनें अपनी इज्जत आबरू बचाने की खातिर अपनी इज्जत आबरू बचाने की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। और कई अक़लियतों के नहीं बल्कि इस रियासत में रहने वाली, हैदराबाद में रियासत में रहने वाली हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद एकजहती थी, उसको तोड़ा गया, उसको तारा किया गया और तमाम की जानों को लिया गया। ये एक ऐसा दिन था जिसकी तारीख को हम कभी नहीं भुला सकते। आज जिसके लिए हम शोहदाए हैदराबाद के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, वहीं कुछ चंद सियासी पार्टियां आवाम में फूट डालने की खातिर आवाम को मज़हब के नाम की बुनियाद पर तकसीम करना चाहती हैं। ऐसी जमातें, कोई यौम फ़तेह मनाता है, कोई यौम नजात मनाता है, तो मैं इन तमाम सियासी जमातों से इस बात की गुजारिश करता हूँ, क्या हुज़ूर निज़ाम एक सेकुलर लीडर नहीं थे? क्या इस रियासत एक सेकुलर रियासत नहीं थी जहाँ पर जिसकी हुक्मरानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद करता था? अगर हुक्मरान मुसलमान हो तो वज़ीर आज़म गैर मुस्लिम होता था। ऐसी रियासत में तबाह ताराज किया गया। तबाह ताराज के दिन को जहाँ पर लोगों की लाश। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अब्दुल्ला बिन अहमद बलाला ने आज मलकपेट हल्के के आजमपुरा डिवीज़न और दीगर इलाकों का वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया और बल्दी के अधूरे कामों की तकमील पर जोर दिया।
you see, tell me what is the problem you are facing. 4 గంటలకి కరెంటు పోతుంది Yes, that's right. పోయి वास्तव में వోల్టేజ్ मेरे वास्तव ఫ్లక్చుయేషన్ फोटो है किसके चैनल में अपलोड करो now it's getting over. और फ्लक्चुएशन आया था कि ये लोग ट्रांसफार्मर ये क्या है साहब को बोलो पीडी साहब की चेवेल्ला के टीआरएस के एमपी रंजीत रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर आज टीआरएस पार्टी ऑफिस जलपल्ली के सदर इकबाल बिन खलीफा ने रंजीत रेड्डी के जन्मदिन की खुशी में यहां पर दफ्तर में केक कट किया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर के यादव, टीआरएस लीडर मोहम्मद गौस और टीआरएसपी लीडर फरहान और मोहम्मद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल के तरफ से हमारे पूरे टीआरएस के लीडर और हमारे जो है काउंसलर या सबजने कारकुन पूरे आके जो है यहाँ पर हमारे एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब का बर्थडे मनाया गया है आज। बस हमारे सब लोग उनके आज से दुआ कर रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब को अल्लाह अच्छा रखे। और यहाँ पर जो केक काटा गया है मेरा गुप्ता ऑफिस पे, मैं इरफान बिन खलीफा जलपल्ली म्यूनसिपल टीआरएस पार्टी का प्रेसिडेंट हम लोग सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब की जो है ना बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। हैदराबाद में जल्लाद बाप ने अपने 2 साला कमसीन बेटे का कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। संग दिल बाप 2 साला बेटे का कत्ल करने के बाद फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक सॉफ्टवेयर मुलाजिम हसीब अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ प्रशांत नगर में रहता है। जुमा के रोज़ इसने अपने 2 साला बेटे इस्माइल को घर की पहली मंजिल पर ले गया और कमसीन का गला काट कर कत्ल कर दिया और घर से फरार हो गया। बीवी नुसरत जहां ने घर की पहली मंजिल पर गई और बच्चे की नाश देखकर इनके होश उड़ गए। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। भाजी लाया, साग ला के तरकारी शाम में बनाना है, उनके मंगाई करे तो तरकारी लाया, सूप लाया, अच्छा रखा। बच्चा उठा तो वॉशरूम कर लेते हो ऐसे, तो वॉशरूम कर लिया तो मैं दूसरे कपड़े भी नहीं पिना के दी, तो उनको देख के बहुत रोता था। फूले और रोया, यहीं टहल गली में टहल के आखिर में ऊपर ही लेके गए उसको। आज पकड़ को लेके आया, नहीं गोद में उठा लेके गए था, उठा लेके जाके रहते ना ऊपर ही खेलता उन्हें उसके साथ, उधर खेल लेते रहता है, सो जाते ना हमेशा बोल के। पता चुप बैठी गए तक मैं बोली क्या आवाज, फिर उतरे नीचे, पहली बच्चा कहाँ है जी, बोले तो है ऊपर खेल रहा बोल, फिर भागा उन्हें डबल बार, भाग के जाके काट दिया शायद मेरे को, नहीं मालूम, काट के फिर जल्दी जल्दी चप्पल कच्ची दिखी मेरे को, हाथ कच्चा दिखा तो मैं ले आए ले वो वजू करके उतरा, मेरा बच्चा पानी में गया। मैं देखने गई पानी में, हम्मा में नहीं दिखा तो दहलान में देखी तो घर काट के सालक रख दिया था उसका। फिर मैं पक्का हमारी सास को चीखे तक लगा, जाके देखे तक सारा लगता। ऐसा कितने बजे हुआ हमारे? ये 5 साढ़े 5 के करीब ही हुआ। अभी पुलिस आई थी, शिकायत करे आप लोग, पुलिस में कंप्लेंट करे? हाँ करे, आए थे ना पुलिस वाले, आए साहब आके लेके गए पुलिस वाले। जब कहाँ है आपके शोहर, कहाँ है अभी? उन्हें भाग गया कि क्या है कि कभी फिरता इसी फिर के आ जाता ना रोज का रोज बोल के। मतलब पुलिस के हाथ को नहीं लगे अभी नहीं लगा उन्हें। तो इससे पहले कुछ लड़ाई वगैरह? कुछ भी नहीं साहब, हमारे बीच में लड़ाया हुआ नहीं है कुछ भी, खाली ऐसी उनकी जगह काम क्या करते हैं उन्हें शुरू से पहले काम इसने करता, उन्हें मेरी शादी करो काम कर तू बोला करते। शादी होके मैं बोली आज नहीं कल करता हूँ, आज नहीं कल करता हूँ। 3 साल हो गए तो बोलिए ये गुजार लेंगे वैसे ही बोल के अच्छू बैठी हुई। अभी पुलिस और हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हाँ अभी हुकूमत और पुलिस से क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं, इंसाफ भी चाहते। मेरा बच्चा ला के दी, वो बोलो लोगों बस और कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा दे दो, बोलो कुछ भी नहीं, उसकी जान दे दो, बोलो बस कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा मेरे को बच्चा ला के। शादी के फौरी बाद दुल्हन महर की रकम और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गई। ये अजीबोगरीब वाक़या हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आया।
नौशाद, जिनका ताल्लुक बेंगलुरु से बताया गया है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमा के रोज़ वट्टेपल्ली के घर में इनका मुकामी लड़की से निकाह पढ़ाया गया, जिसके बाद दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाने के बहाने महर की रकम 50,000 रुपये और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गई। दूल्हे ने इल्ज़ाम लगाया कि दुल्हन की फरारी में घर के ही अफराद ने मदद की है। शादी के फौरी बाद दुल्हन के फरार हो जाने पर दूल्हे पर सदमा तारी हो गया। इधर जो है निकाह के लिए मेरे को बुलाए थे, निकाह पूरा हुआ, मेहर के पैसे भी अदा किया, 50,000 रुपया नगद दिया और 2.5 से 1.25 से 2 लाख का माल भी डाला। होने के बाद में पार्लर को ज़बरदस्ती इन लोगों ने घसीट के लेके गए। हम लोग मना किए और उनके खाला, उनके फूफू सब थोड़ी देर 10-15 मिनट भेजो बोल के ज़बरदस्ती किए। हम लोग बोले थे उनको निकाह के बाद में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, तो ये लोग नहीं माने बात को। ये क्या बोले, फ़ौरन नहीं 10 मिनट के लिए तैयार होके आते, हम लोग पार्लर में पैसा भी दे के आ गए करके झूठ बोले थे मेरे पास। तुम्हारे साथ में नहीं, मेरा भाई के साथ और अब एक भाई के साथ जो है आरस की बहन, उसकी खाला, ये तीनों गए थे। 3 जने गए थे। जाके 20-25 मिनट के बाद में जो है मेरे को फ़ोन करे, ऐसा चले गए। बच्ची का नाम क्या है? समरीन बानो। कितने पेमेंट पैसे कितने दिए आप उसको? 50,000 रुपये कैश देकर हूँ, 1.25 से 2 लाख का माल डाल कर हूँ। और वो खाजी का तो उसको भी जो है 10,000 रुपया बोला। हम लोग बोले मस्जिद के अंदर कराएंगे, बोले तो नहीं, खाजी मस्जिद के जी 1.25 से 2 लाख का गोल्ड डाले। और काजी को बोला मैं मस्जिद के अंदर करेंगे, बोले तो मस्जिद के अंदर आने से मना कर दिया। काजी कितने पैसे दिए? वो दूसरे मोहल्ले का हूँ, मैं नहीं करता हूँ करके बोला। मैं बोला सदर साहब को भी बात कर लिए, सबको भी बात कर लिया। हम लोग अल्लाह के घर के अंदर निकाह करेंगे, घर के अंदर मुनासिब नहीं करके बोला तो भी नहीं माना। काजी कितने पैसे दिए? 5,000 रुपया। आप कहाँ के रहने? मैं बेंगलोर। यहाँ शादी कब की? कल का था, कल का पोस्टपोन करके ट्रैवलिंग करके आए बोल के आज जुमे में असर के बाद का रखे थे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? निकाह हो गया। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। पीएम मोदी का खिताब, कहा मेरी सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए। कहा तरक्की याफ्ता मुमालिक भी ऐसा नहीं कर पाते। एक ही दिन में इतने टीकाकारी पर राहुल गांधी का इजहार है इत्मीनान। अदाकार सोनू सूद 20 करोड़ से जायद की टैक्स चोरी में शामिल, महकमे इनकम टैक्स का इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना में फिरका परस्ती के बीज बोने की कर रही है कोशिश। 25 सितंबर को इत्तेहाद रैली निकाली जाएगी, मुश्ताक मलिक ने किया ऐलान। दीगर मजहब के लोग भी होंगे शरीक। हैदराबाद में पेश आया एक और दिल दहलाने वाला वाकया। याकुतपुरे में नामालूम अफराद ने जिंदा नवमौलूद लड़की को फेंक कर हो गए फरार। कोरोना के दरमियान डेंगू के फैलाव से दहशत, यूपी सबसे ज्यादा मुतासिर। शादी के बाद दुल्हन महर की रकम और जेवरात लेकर फरार, पुराने शहर में अजीबोगरीब वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें।
एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपए। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।